एक उग्रसेन नाम के राजा हुए। उग्रसेन महाराज के एक भाई भी हैं देवक, और इनकी प्राण प्यारी रानी का नाम है पवन रेखा, जो सतियों में लेखी जाती है। दिनचर्या से पहले उठ के पति को नमन कर प्रणाम करती है। लेकिन माताओं बहनाओं, एक बात तुमसे पूछने लगूं तो बताओगे, सती बड़ी होती है कि पतिव्रता? कछु कछु जैसे उचित होंगे सती बड़ी होते जो पति के संग में जिंदा जल जाती हैं, सती बड़ी होती हैं। लेकिन सती बड़ी नहीं होती है। सती बनवे में देर नहीं लगते, पति मर गो आंख मीच के चिता में कूद पर हो गई, सती कितनी देर लगी है? लेकिन पतिव्रता बनने में टाइम लगता है। इसलिए दिमाग में रखना, पतिव्रता मैया थी पवन रेखा। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कोई संतान इनके पैदा नहीं हुई, चौथापन आ गया। एक दिन मैया पवन रेखा 16 श्रृंगार करे बैठी। महाराज उग्रसेन जैसे ही महलों में पहुंचे तो रानी ने पहुंचा पकड़ के पिया को बिठा लिया। अपना सर रानी ने राजा की गोद में ढुलका दिया। महाराज उनकी लटों से खेलने लगे, लेकिन राजा को पता नहीं चला। गोद में पड़े पड़े पवन रेखा बिलक बिलक करके रोने लगी। इतने पवन रेखा रो रही है, उधर कह रहे हैं लाट आ गई तो देख ले जाएगी, जल्दी देख। ये सो जा रहा हूँ सूखे बैंगन जैसो, रोटी नहीं दे तो भाई। मेरे भगवत प्रेमियों जो दे सके जवान है देख तो ना जली। बड़े बूढ़े तो ठीक है जो मट्ठा पी के पठा बने रहते। अब तो मठऊ ना पचा तो खाऊ पे न मठा पचे, न दूध पचे, न दही पचे। मेरे भगवत प्रेमियों, पवन रेखा जब बिलक बिलक के रोने लगी, उसी समय महाराज पूछने लगे तुम रो रही हो? पवन रेखा तुम रो रही हो? मैं रो रही हूँ। क्यों? जवाब दिया महाराज, इतने दिन हो गए मेरे अब तक कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। तुमको भी निबल बताया जाता, मुझे भी बांझ कहाया जाता है। रानी दुखिया करके जब रोने लगी तो महाराज बोले बंद हो जाओ, शांत हो जाओ, ठहरो, रो नहीं। मेरे बंधुओं जब हिचकी रो गई तो एकदम से कहने लगे कि औलाद बनाना मर्द का काम नहीं है, ये सब लीलाधर की लीला है। और इतने दिन हो गए तुम्हारे संतान पैदा नहीं हुई, मैंने कभी तुमसे ये भी तो नहीं कहा कि तुम बांझ हो। तो मेरे भाइयों आज कथा सुनने आए हो, दिमाग में रखना, राजा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी तुम बांझ हो। आज बड़ा दुख होता है। 2 साल तक अगर लड़की के बच्चा पैदा नहीं हुआ बहू के, तो वह घर से निकालने को तैयार हो जाते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते। राजा ने कहा रो नहीं, तो पवन रेखा बोली पिया, जब महल के अंदर बड़े बड़े असगुन मुझे होते हैं। और कह रही है मेरी बिंदिया सैया रपटी भाल पे कहने लगी महाराज, ओ सजना
कछु सीतो मीठो लगी रहे मेरी नाई समझ में आई कछु ऊंचो नीचो लगी रहे कछु सीतो मीठो लगी रहे मेरी नाई समझ में आई कछु ऊंचो नीचो शब्दों में कहने लगी महाराज क्या बताऊं सिवा रोने के अलावा क्या है। कहने लगे रो नहीं मेरी बात सुनो। एकदम से पवन रेखा कहने लगी महाराज एक अकल है। वो रोने लगे तो तुमसे एक बात पूछ लूं। जवाब दिया पूछो। बोली आंगन में मच्छर ना लगा तो एक आज्ञा दे दो। कौन सी? मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहे कहीं डोले आवे। मेरो आंगन में मनो नाई लगी रहे कहीं डोले आवे। मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहे चलो डोले आवे। मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहे चलो डोले आवे। पवन रेखा महाराज गाँव जंगल की मैं सैर करूंगी। गाँव जंगल की सैर करूंगी सैर करूंगी। अरे बगिया में जाए में तो डोले आवे और घूमे आवे। मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहे चलो डोले आवे। मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहे चलो डोले आवे। पलिया गांव में पलिया गांव में मैं कथा सुनूंगी भागवत सुनूंगी और जीवन सफल बनाया डोले आवे। मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहे चलो डोले आवे। मेरो अंगना में मनो नाई लगी रहे चलो डोले आवे। मेरे भगवत प्रेमियों महाराज जो गुरसेन कहने लगे हे प्राण प्यारी जाने को